कानून की किस प्रोविजन और किस ताकत के बलबूते पर मरकज ने एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया? कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा सवाल। पुलवामा हमला फरवरी 2019 में प्रेसिडेंट रूल में हुआ और मई 2019 में इंतखाबात करवाए गए, तो फिर आखिर 4.5 साल से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न करवाने की क्या है सफाई? सिब्बल ने कही बड़ी बात। सुब्रमण्यम ने अपनी दलील में कहा, हिंदुस्तान के आईन की 7वीं अमेंडमेंट में साफ तौर पर एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। और क्या कुछ हुआ अब तक की आर्टिकल की सुनवाई में, जानिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई चल रही है, उसका आज 16वां दिन है। कल सुनवाई में अहम दरख्वास्त गुजार अकबर लोन को एक हल्फनामा दर्ज करने को कहा गया था। वहीं आज भी इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कई बड़ी बातें सामने रखी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अकबर लोन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार जरिहाना नारे लगाए हैं, जो कि सिर्फ जिंदाबाद तक ही नहीं ठहरे बल्कि उससे भी आगे बढ़ गए। वहीं इसे लेकर सीजीआई ने सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल से कहा कि अकबर लोन ने हल्फनामा दर्ज किया या नहीं, तो जवाब में बताया गया कि वो आज दोपहर तक कर देंगे। वहीं आगे की रीजॉइंडर की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखना शुरू की। कपिल सिब्बल ने बताया कि हिंदुस्तान के साथ कई रियासतों ने जुड़ने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। तमाम इंजमाम के माहिदीनों के जरिए जम्मू और कश्मीर के अलावा कोई इस्तासना नहीं है। ये खुद 370 के हवाले से तसव्वुर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि बाकी सारी रियासतें पार्ट बी के तहत जुड़ गई, पर जम्मू और कश्मीर नहीं। सिर्फ एक जम्मू और कश्मीर ही था जो पार्ट बी से बाहर रखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि बाकी सभी रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए एक सेम पैटर्न की पिरोई की है। उन्होंने बताया कि एक बार अगर किसी असेंबली को तहलील किया जाता है तो उसी के बाद 356 लागू नहीं हो सकती, क्योंकि तहलील के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह और मर्जी लेना जरूरी होती है। सिब्बल ने कोर्ट में मरकज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर किस कानून और प्रोविजन के तहत एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा, अगर ये कहा जाए कि वो मुल्क के सिक्योरिटी के हालातों की वजह से था, तो नेशनल सिक्योरिटी के हालातों को आर्टिकल 352 से 359 में डील किया जाता है, पर सरकार ने किस तरह से आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भी मुल्क की हिफाजत का मामला नहीं है, क्योंकि पुलवामा हमला जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल में हुआ, वो भी फरवरी 2019 को, और वहीं मई 2019 को इंतखाबात करवाए गए। पर आखिर क्या वजह है कि पिछले लगभग 4.5 सालों में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे? इसके साथ ही सिब्बल ने अपनी दलील पूरी की, जिसके बाद सीनियर लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दलील रखते हुए बोला कि आर्टिकल 370 शुरुआत में एक आर्जी प्रोविजन हो सकता है, लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों के पूरे सबूत हैं कि ये रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर के आइन को पूरी पहचान देता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में 7वीं अमेंडमेंट में साफ साफ एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर को बाहर रखते हुए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक आइन था, हाई कोर्ट था जिसके पास अपनी ताकतें थी। जिस पर सीजीआई ने पूछा कि फिर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जजों की तकरीरी कौन करता है, सुब्रमण्यम ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की उसमें शामिलियत रहती है। सीजीआई ने यह भी कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर का आइन हिंदुस्तान के आइन से बड़ा है। सुब्रमण्यम ने जवाब दिया कि नहीं, वो उससे बड़ा नहीं है पर उससे कम भी नहीं है। उनका कहना है कि हमें ऐसा लगा था कि आर्टिकल 370 आर्जी है, पर लोगों के चाह से ये एक अहम बुनियाद बन जाता है। इसके बाद अपनी दलील खत्म करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि बड़े ही एहतराम के साथ 356 कभी भी रियासती मुकन्ना पर कब्जा करने के लिए मकसद से इस्तेमाल होने का इरादा नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 356 के तहत इक़्तिदार की तोसराती जिम्मेदारी एक छोटे अक्सद के लिए महदूद है। 370 कोई मकसद नहीं है, ये 356 के लिए एक अजनबी है। वहीं इसके बाद बेंच दोपहर के खाने के लिए उठ जाती है। सीजीआई ने बोला कि दोपहर के खाने के वक्त वकील वक्त का तायीन कर सकते हैं, ताकि हम आज शाम 4 बजे तक काम पूरा कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।